बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। और मैं खुद का अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहले मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी पीतलिया, जो आपको ईएफएम पेपर पढ़ाऊँगी। ईएफएम सब्जेक्ट है अपना, उस वो है पढ़ाऊँगी मैं आपको। आज मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ ये है कि ईएफएम अपने सब्जेक्ट्स में दो पेपर हैं। फर्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, और सेकंड है अपना भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। तो ये दो पेपर अपने पास होते हैं और दोनों ही पेपर अपने 100-100 नंबर के होते हैं। इनका जो क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम में वो ये होता है कि इन पेपर्स में 5 यूनिट होती है, यानी पूरा जो सिलेबस है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स की यदि अपन बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ होता है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा सिलेबस अपना बटा हुआ होता है, जो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डालती जाऊंगी। इन पांचों यूनिट्स में एग्ज़ाम्स में दो दो क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं और आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो जो हर क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना होता है वो 20 नंबर का होता है, यानी हर यूनिट में से अपना 20 नंबर का अटेम्प्ट करते हुए हम 100 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और वो भी स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि अपना उपभोक्ता व्यवहार कैसा होता है, उत्पादक व्यवहार कैसा होता है, विभिन्न प्रकार के बाज़ार की संरचनाएं कैसे होती हैं, उत्पादन के क्या क्या साधन होते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे हम क्या होती है और कैसे हम उसको आंका जाता है। ये सारी इन सब का अध्ययन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करेंगे। और जो दूसरा पेपर है आपका वो है भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। इसमें भी वही सेम चीज़ होती है, यानी ये 100 नंबर का होगा, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। और इसका पूरा सिलेबस हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड होगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। और हर यूनिट में से वही दो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और हर यूनिट में से हमें एक करना होता है। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में स्पेशली हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो मेनली फोकस रहता है हमारा बैंक का, कि बैंक क्या होती है, बैंक में हम बैंक के बारे में हम क्या क्या समझते हैं। बैंक में जैसे कॉमर्शियल बैंक है, रिज़र्व बैंक है, ये जो स्पेशल बैंक्स होती हैं उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्या हम उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी जैसे हम जानना चाहें कि ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनोवेशन बैंकिंग, इन ये क्या होती है जो आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बैंकिंग और कस्टमर, यानी बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे हम उनके बारे में जानें, क्या हम करें, और उसके बारे में जो हम आपको अलग से जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें बैंक के बारे में, जो सिर्फ एक लाइन में मैं आपको आज समझाना चाह रही हूँ कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में बना था, यानी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना था। तो वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम इसमें क्लियर करते हैं। उसके बाद हम इसमें म्यूचुअल फंड्स, वेंचर्स कैपिटल्स, फाइनेंशियल मार्केट, बिल मार्केट आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी आज का जो मेरा सिर्फ लेक्चर है वो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ मेनली कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ईएफएम सब्जेक्ट में दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं। और वो दो पेपर है, हमारा पहला पेपर है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र, और दूसरा पेपर है हमारा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में क्लियर करते जाएंगे। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट फर्स्ट के बारे में मैं क्लियर करूँगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इसको क्या कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इसको इकोनॉमिक्स नहीं बोल के बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपका सारा क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।